ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय सब गाओ। वासुदेवाय 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 नंदनंदनाय। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 नंदनंदनाय प्राणवल्लभाय नंदनंदनाय प्राणवल्लभाय नंदनंदनाय नंदनंदनाय मेरे प्राणवल्लभाय। हरि बोल। हे नंदनंदनाय मेरे प्राणवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरात्मा खिलसत्त्वधाम्नः। जैसे ही ध्रुव ने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में लाए, देवताओं में घबराहट हुई। पूरे त्रिलोक का श्वास बंद होने लगा, ऑक्सीजन बंद होने लगा। सारे देवता घबराए, भगवान की शरण में गए। महाराज ये क्या हो रहा है? कोई अशुभ तो नहीं होने वाला? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा घबराओ मत। असल में एक मेरा नन्हा सा भोला भंडारी भक्त समाधि लगा लिया है ना, इसलिए गड़बड़ी हो रही है। अभी मैं जाकर के उसका दर्शन करके आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। चले स्वयं नारायण दर्शन देने नहीं, दर्शन करने। मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों? बोले आज पहली बार
अभी तक भगवान को इतना छोटा भक्त कभी नहीं मिला था। आज पहली बार भगवान इतने नन्हे से भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। और यहां स्वयं नारायण चतुर्भुज रूप में शंकर गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए। फिर भी ध्रुव देखे भी नहीं, अपनी आत्मा में रमण करते हुए इस मंत्र का गुणगान करने में डूबे हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। डूबे हुए हैं मंत्र के जाप में। भगवान बार बार आवाज दे रहे हैं कि ध्रुव आंख खोलो, और ध्रुव ने आंख न खोला। तब भगवान ने ध्रुव के भीतर जो स्वरूप था वह चुरा लिया। जैसे ही वह रूप चुराया, ध्रुव एकदम छटपटा गए, घबरा गए, कहां गए प्रभु। और जैसे ही आंख खोलकर बाहर देखा तो जो छवि भगवान के भीतर थी वही बाहर विद्यमान है। और देखते ही ध्रुव ने साष्टांग दंडवत किया प्रभु को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चतुर्भुज रूप, चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। सामने भगवान सांवला रूप, पीली पीतांबरी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने खड़े हैं प्रभु। ध्रुव को बड़ा आनंद आया, लेकिन करीब 45 मिनट तक ध्रुव भगवान को देखते रहे, भगवान ध्रुव को देखते रहे। न ध्रुव कुछ बोले, न प्रभु कुछ बोले। 45 मिनट के बाद प्रभु मुस्कुरा दिए, और भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव भी हंसे। अब ये दोनों जब हंस रहे हैं तो 33 करोड़ देवता भी हंसने लगे। अब 33 करोड़ देवता हंसे तो शुकदेव जो कथा सुना रहे थे ना, उनको भी हंसी आ गई। अब शुकदेव हंसे तो राजा परीक्षित भी हंसे। अब ये दोनों हंसे तो वहां जितने सारे ऋषि महात्मा बैठे थे ना सुनने वाले, सब हंसने लगे। लेकिन किसी को पता नहीं कि हंस क्यों रहे। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज हम सब हंस क्यों रहे हैं। तो शुकदेव ने बताया कि देखो, भगवान तो इसलिए हंस रहे हैं कि कर लो इस भोले भंडारी से बात। पौन घंटे से खड़ा रखा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। और ध्रुव इसलिए हंस रहे हैं कि प्रभु आप मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं बोलूं। अरे आपको देख करके सरकार बड़े बड़े महात्माओं की बोलती बंद हो जाती है, मैं नन्हा सा बालक क्या बोलूंगा। और देवता इसलिए हंस रहे हैं कि रह गया बच्चा का बच्चा ही। अरे इतनी देर से भगवान खड़े हैं, ये मौका हमको मिलता तो हम तो पूरी मांगने की लिस्ट पकड़ा देते प्रभु को। और शुकदेव को इसलिए हंसी आ रही, ये देवता भी ना, भगवान का इतना अच्छा दर्शन हो रहा है, अभी भी मांगने की पड़ी, रह गए भिखारी के भिखारी। जब इतनी देर हो गई ध्रुव कुछ बोल न पाए, तब भगवान समझ गए कि बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। और तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव की ग्रीवा से। सतम विवक्षन्तमद्विदं हरिः ज्ञात्वा सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बाले कृपया कपोले। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव की ग्रीवा से कराया, और जैसे ही भगवान के शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव के भीतर अनंत शास्त्रों का ज्ञान उमड़ आया। और फिर तो ध्रुव ने क्या स्तुति गाई है। देखो ये भगवान की कृपा। भगवान जब कृपा करते हैं ना तो अंधा भी देखने लग जाता है, गूंगा भी बोलने लग जाता है। यही तो प्रभु की कृपा। आपने शास्त्रों को पढ़ा होगा, सूरदास जी कभी भी स्कूल नहीं गए। हाँ,
लेकिन आप सूरदास जी की कविताएं जरा पढ़ना, वेदांत के अर्थ दिखाई देते हैं। हाँ, मीरा ने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा होगा, कभी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई मीरा, लेकिन मीरा की कविताओं में लोग आज पीएचडी कर रहे हैं। क्या कारण? भगवत कृपा। भगवान जब कृपा करते हैं तो कालिदास जैसा महामूर्ख भी इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है। हाँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, रायते पर्वत करे पर्वत राई मां। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसी घटना होती। हाँ,